sum of the areas of two squares is 468 meters square. If the difference of their perimeters is 24 meter, find the sides of the two squares. इस क्वेश्चन में आपके पास दो स्क्वायर्स हैं जिनके एरियाज का सम 468 मीटर स्क्वायर है और उनके पेरीमीटर्स का डिफरेंस 24 मीटर है। पेरीमीटर्स के डिफरेंस का मतलब यही है कि जो दोनों स्क्वायर्स हैं वो डिफरेंट साइज के, एक बिगर इन साइज होगा और एक स्मॉलर इन साइज होगा। फिगर क्वेश्चन में एसोसिएटेड नहीं था, आपको समझाने के लिए मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा है। ये जो दोनों स्क्वायर्स हैं इनके एरियाज का सम हमारे पास 468 मीटर स्क्वायर है और इनके पेरीमीटर्स का डिफरेंस हमारे पास 24 मीटर्स है। इतनी इंफॉर्मेशन से हमको इन दोनों स्क्वायर्स के साइड्स का लेंथ फाइंड करना है। नाउ let us assume that the sides of bigger square is x meters and that of smaller square as y meters. Now we know that area of a square is given by side into side, that is side square. तो इस वजह से जो बिगर स्क्वायर है उसका एरिया हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर और जो स्मॉलर स्क्वायर है उसका एरिया आपके पास आ जाएगा एज वाई स्क्वायर। नाउ वी ऑल्सो नो दैट पेरीमीटर of a square is nothing but 4 times of its sides. पेरीमीटर का मतलब यही है कि जो स्क्वायर के जो चारों साइड्स हैं उनकी लेंथ का सम इज इक्वल टू 4s। तो बिगर स्क्वायर का पेरीमीटर आपके पास आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ x, दैट इज 4x। ये मैंने 4x लिखा है, इसको ठीक से लिख देता हूं मैं। पेरीमीटर का मतलब समझ रहे हैं ना, जो चारों साइड्स हैं उनके लेंथ का सम x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स है, क्या मिलेगा आपको 4x। लाइकवाइज जो स्मॉलर स्क्वायर है इसका पेरीमीटर आपके पास आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ y, दैट इज 4y। नाउ कंडीशन क्या गिवन था क्वेश्चन में, आपको इन दोनों स्क्वायर्स के एरियाज का सम 468 है। मतलब बिगर स्क्वायर का एरिया एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉलर स्क्वायर का एरिया वाई स्क्वायर, इनका सम हमारे पास है 468 मीटर स्क्वायर। कॉल इट एज इक्वेशन 1। अगेन इस 4 को भी ठीक से लिख देते हैं। सेकंड कंडीशन आपको ये गिवन था, इनके पेरीमीटर्स का डिफरेंस 24 है। तो बिगर स्क्वायर का पेरीमीटर जो 4x है माइनस स्मॉलर स्क्वायर का पेरीमीटर 4y, ये आपको गिवन है एज 24। मैंने जानबूझ के 4x पहले लिखा है क्योंकि इसका पेरीमीटर ज़्यादा होगा, इसका कम होगा। ठीक, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको पॉजिटिव में मिलेगा वैल्यू। इस इक्वेशन को फर्दर और रिड्यूस कर सकते हैं हम, इसको थ्रू आउट 4 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइडिंग द होल इक्वेशन बाय 4 वी हैव, जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4x अपॉन 4 से मिलेगा आपको x माइनस 4y अपॉन y से मिलेगा y इक्वल्स टू 24 अपॉन 4 से मिलेगा आपको 6। और मैं काम करता हूँ, माइनस y को जब आप RHS में ले जाएंगे तो प्लस y हो जाएगा और 6 को जब आप LHS में लाएंगे तो वो माइनस 6 हो जाएगा, x माइनस 6। अब हमारे पास y आ गया इन टर्म्स ऑफ x, कॉल इट एज इक्वेशन 2। नाउ इस y की वैल्यू को जब आप इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये जो पूरा इक्वेशन है वो x की टर्म्स में आ जाएगा। मैं सॉल्व करके बताता हूँ आपको। देखिए, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी हैव एक्स स्क्वायर को ऐसा छोड़िए प्लस y के प्लेस पे अब मैं लिखूंगा x माइनस 6 और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 468। अब इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो ये ओपन होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होता है 36 माइनस 2ab, 2 इंटू ए क्या है आपके पास x और b है 6, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 6 इंटू एक्स equals to 468 which gives us x square plus x square। काम करते हैं, सॉल्व ही कर देते हैं एक साथ। x square plus x square से मिलेगा आपको 2x square plus 36 और ये 6 to 12 minus 12x is equal to 468 which gives us 2x square minus 12x plus 36। इस 468 को आप LHS में ले आइए तो ये माइनस 468 हो जाएगा इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइज 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 माइनस 468 से आपको मिलेगा माइनस 432 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन गया, इसको फर्दर और रिड्यूस कर सकते हैं। इस इक्वेशन को थ्रू आउट हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। मैं काम करता हूँ, सॉल्व करने के लिए स्पेस थोड़ा अवेलेबल करवाते हैं, फिर इसको सॉल्व करता हूँ।
देखिए डिवाइडिंग द होल इक्वेशन थ्रू आउट बाई 2 वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 इज इक्वल टू 0। क्या किया हमने? डिवाइडिंग द होल इक्वेशन बाई 2। अब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मैं काम करता हूँ इसको बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले मेथड से सॉल्व कर देते हैं। देखिए 216 के दो ऐसे फैक्टर ढूंढिए जिनके सम या डिफरेंस से 6 आ जाए और प्रोडक्ट से 216 आना चाहिए। अगर आपको टेबल अच्छे से याद होगा तो आप इजीली कर पाएंगे। 18 और 12 का जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 216 और 18 और 12 के डिफरेंस से आपको 6 मिल जाएगा। तो मैं काम करता हूँ, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12x। देखिए माइनस 18x प्लस 12x से वापस आपको माइनस 6x मिल जाएगा। माइनस 216 एज सच। इस 18 को भी ठीक से लिख देता हूँ मैं। Now taking x common from the first two terms we have x minus 18 and taking 12 from the last two terms we have x minus 18 is equal to 0। 12 into minus 18 करेंगे तो आपको minus 216 मिल जाएगा। इन दोनों टर्म्स में देखिए x minus 18 कॉमन है। जैसे ही आप x minus 18 कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा x plus 12 equals to 0, which means either x minus 18 is equal to 0 और x plus 12 is equal to 0। इससे हमको x मिलेगा एज 18 और इससे आपको x मिलेगा एज माइनस 12। अब आप याद करिए x था क्या? जो बिगर स्क्वायर था उसके साइड का लेंथ। तो स्क्वायर के साइड का जो लेंथ है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, इसलिए हम माइनस 12 को डिस्कार्ड कर रहे हैं। हमको कौन सा वैल्यू लेना है? 18। ये जो प्लस 18 है ये वैल्यू हमको कंसिडर करना है। मतलब ये जो बिगर स्क्वायर है इसके साइड्स का लेंथ हमारे पास है 18 मीटर और जो स्मॉलर स्क्वायर है इसके साइड्स का लेंथ इससे निकाल सकते हैं आप। y क्या था? x माइनस 6। x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए 18 माइनस 6, इससे आपको मिलेगा 12। तो स्मॉलर स्क्वायर का साइड हमने फाइंड कर लिया एज 12 मीटर्स। तो फाइनली आप क्या लिखेंगे? देयरफॉर साइड ऑफ बिगर स्क्वायर इज 18 meters and that of smaller square is 12 meters। So this completes our solution as well as entire exercise as well as entire chapter. Thank you for watching. See you soon. Bye bye.